आज हमारे करेले 45 दिन के हुए हैं और 45 दिन में आप करेले देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त करेले निकले हैं। और फूलों की मात्रा मतलब हम आपको क्या बताएं, इतने फूल निकले हैं कि पत्तों से ज़्यादा फूल निकले हैं। इतने ज़बरदस्त फ्रूटिंग हुई है, इतने ज़्यादा छोटे छोटे करेले निकले हैं। 50 मैंने गिने हैं, बाकी मैं गिन ही नहीं पाई हूँ। इतने करेले 45 दिन में निकल आए हैं। तो ये करेले हमारे कैसे निकले हैं आज हम आपको पूरी वीडियो में जानकारी बताने वाले हैं। करेले में क्या क्या हमको करना चाहिए, कौन सी समय पर खाद डालनी है, जब फूल आ जाते हैं तब कौन सी खाद डालनी है, 15-15 दिन में हमें क्या प्रोटीन विटामिन इसको खिलाने हैं जो हमारे 45 दिन में इतने सुंदर करेले बन गए। आसान तरीका होता है, घर के करेले से हम लोग बहुत अच्छे से बीज निकाल सकते हैं और 30 दिन में ही फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है और 30 दिन में ही सोच सकते हैं 35 दिन में मिनी करेले बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब करेले के बेबी बनने शुरू हो जाते हैं। करेला एक हमारा ऐसा इतनी तेजी से ग्रोथ करता है, सबसे तेजी से ग्रोथ हमारा करेला ही करता है और 1 महीने में ही ये हमारे इतने सुंदर करेले देना शुरू कर देता है कि आप मुश्किल से 40 दिन होते हैं, 40-45 दिन में आप हार्वेस्टिंग करना शुरू कर दोगे और इतनी हार्वेस्टिंग करोगे कि खुद इतना करेला कोई नहीं खा सकता, पड़ोसियों को बांटोगे, इतने करेले होते हैं। तो आज मैं आपको इसलिए बाजार का सीड भी लेके आई हूँ। बाजार से भी आप सीड भंडार में जाइए, बीज भंडार में जाइए और करेले का हाइब्रिड बीज लेना हो हाइब्रिड लीजिए, सिंपल लेना हो सिंपल देसी बीज भी ले सकते हैं। दोनों तरह इसीलिए आप लोग को दिखाने के लिए ले रखे हैं, दोनों तरह की वेरायटियां हैं। ये बाजार के बीज है, ये देखिए ये अलग से होते हैं बाजार के बीज जिसमें कवर इस तरह का नहीं होगा। और ये लाल लाल देखिए बीज है, ये मेरे घर के बीज है। जो लाल करेला हमारे घर में आता है और करेला लाल होता है, अंदर से बिल्कुल पका होता है, उसके हम लोग बीज निकाल लेते हैं और उसी से हम लोग करेले का इतना बढ़िया सा पौधा बना लेते हैं। तो इसको बीज, जैसे करेले का बीज क्या होता है, हार्ड बीज होता है, बहुत अंदर से जैसे कवर होता है जो उसका बाहर का, वो कवर इसका बहुत हार्ड होता है। तो आप शहद मिला सकते हो, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे मेथड दिखाते हैं जो बहुत आसान इजी तरीके से आपको घर में ही मिल जाएंगे और इतनी जल्दी आपके लग जाते हैं कि मतलब जैसे जो चीज आप सोचो कि 20 दिन में हमारा रिजल्ट आता है, वो हम 10 दिन में, मतलब 10 दिन का अंतर आपको दिखाते हैं। ऐसे मेथड दिखाते हैं जिससे आपके अंकुरित जल्दी निकल जाते हैं। क्योंकि ये पानी लेना है और पानी में आपको हल्दी डाल देना है, ठीक है। अब हल्दी की जगह आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो, एलोवेरा जेल की जगह आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हो। तीनों चीजें बता देती हूँ। उसके बाद आपको ये बीज, बस ये बीज ऐसे लेना है और इसको भिगो देना है बस 1 रात के लिए। 1 रात को इसको ढक के आप रख दीजिए। ढकने के बाद ये इतनी तेजी से फूल जाएंगे, मतलब जो इसका कवर होता है मोटा वाला हिस्सा वो फूल जाएगा और जैसे ही मिट्टी में डालना शुरू करेंगे वो फटने लगेंगे। ये एक मेथड होता है आपका बीज अंकुरित जल्दी निकालने का। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा एलोवेरा जेल से लपेट दीजिए। एलोवेरा जेल से लपेट दीजिए, एक टिश्यू पेपर लीजिए या एक रुमाल लीजिए, रुमाल को पूरा भिगो दीजिए, रुमाल को पूरा भिगो दीजिए और एक गांठ बांध के इनको उसमें रख दीजिए 2 दिन के लिए। ये 1 दिन के लिए रखना है पानी को और ये आपको 2 दिन के लिए रखना है, जिसको अपनी आंखों से अंकुरित निकलते हुए देखना है 2 दिन। क्योंकि ये अंकुरित निकलेंगे, एलोवेरा जेल से रूटीन हार्मोन होता है, बहुत जल्दी हमारे निकलने लगते हैं अंकुरित। तो अगर 2 दिन नहीं तो 4 दिन होगा, 4 दिन नहीं होगा 5 दिन में अंकुरित फूट जाएंगे। जब फूट जाएंगे तो आपका आसान हो जाएगा लगाना करेले के बीज। ये आपको कोई खाद का इस्तेमाल नहीं करना। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, आप कोकोपीट लीजिए या आप बालू रेत, ये बालू रेत नपटेंगे की गार्डन सॉइल लीजिए और 40% ये बालू रेत, ये मोरंग मिट्टी है, ये ले लीजिए। कोकोपीट सिर्फ ले सकते हैं या ये गार्डन की सिंपल मिट्टी ले लीजिए। तो मैंने यहाँ देखिए सब कुछ मेरा मिक्स बना रहता है, मैंने इसका हिस्सा भी मिला रखा है और कोकोपीट भी इसमें मिला रखा है, ठीक है, समझ गए आप। हमने यहाँ गिलास देखिए इस्तेमाल किए हैं, आइसक्रीम के गिलास हैं और ड्रेनेज होल आपको आर पार दिख रहा होगा, क्योंकि कभी भी हम सीडलिंग करते हैं उसमें ड्रेनेज होल बहुत जरूरी होता है। सीडलिंग में हमने ये बीज अपना सीडलिंग में ये हमने छेद कर लिए, सारे हमने छेद किए हैं। अब ये सिंपल सी मिट्टी हमको इसमें डाल देनी है, सिर्फ निकले ही नहीं। तो आपको सिर्फ ये मिट्टी इस्तेमाल करनी है। इसके बाद ठीक है, ये 1 दिन का बीज हमारा जब हो जाएगा, 1 रात हमने इनको भिगो दिया है, तो आपको बस सिंपल से ये मिट्टी ऐसे बस ये गिलास में, एक गिलास में सिर्फ 1 बीज डालना है। ये देखिए, ये सिर्फ 1 दिन में सिर्फ 1 गिलास में सिर्फ 1 बीज डालेंगे ये। अब इनको जो हम लोग आपको हमेशा चिक चिक के चिल्लाते हैं कि आपको ये बीज छाया में रखना है, छाया में रखना है, तो इन बीजों को आपको छाया में नहीं रखना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। इन बीजों को आपको छाया में नहीं रखना है। कहाँ रखना है इनको, आपको रखना है 1 घंटे धूप में, जहां 1 घंटे की धूप आती है वहां पे आपको इस्तेमाल करना है।
अब मैंने ऊपर से देखिए मोरंग मिट्टी डाल दी है, जिससे कि इन लोग को तकलीफ ना हो निकलने में, बहुत सख्त मिट्टी ना बने, क्योंकि भुरभुरी हमारी मोरंग मिट्टी भुरभुरी होती है। अब इसके बाद आज आपको इसमें हल्दी का पानी डाल देंगे, होगी सूखी नहीं होगी जब तक इसको आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अब इस 15 दिन बाद 100% गारंटी के साथ अंकुरित हो जाएंगे बीज, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। मुश्किल से 15 दिन होंगे, क्योंकि बीज बहुत मोटे होते हैं, इसलिए इसमें टाइम लगता है, लेकिन हम मेथड आपको इस तरह का बताते हैं तो 15 दिन से कभी-कभार 10 दिन में भी निकल आते हैं। अब ये इसमें करेले के बीज लगाए थे, और ये मेरे घर के ही सारे जो हमारे घर में करेले आते हैं, हम लोग जो खाते हैं करेले, वही बीज मैंने बस सेम मेथड जो अभी आपको बताया, सेम यही मेथड था, और मैंने सारा इसमें मिट्टी का सेम मैंने एवरेज जो आपको दिखाया वही एवरेज था, और ये मेरे बीज निकल आए हैं। अब आज मेरे 4-5 इंची हो गए, 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ता, 4 पत्ता। ये 4 पत्ते जब इसमें आ जाते हैं, ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए 1 और 2 3 ही पत्ते आए हैं, ये छोटा प्लांट निकला है, लेकिन बाकी सब में हमारे ये 4 पत्ते आ गए। तो अब ये शिफ्टिंग का टाइम हमसे मांग रहा है, शिफ्टिंग का टाइम मांग रहा है, तो हमें रिपोर्टिंग करने के लिए क्या करना है, आप मेरी गार्डनिंग में आते हो तो मैं आपको हमेशा गार्डनिंग अपनी फ्री की 0 बजट की दिखाती हूँ। अब रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें बैग कैसा लेना है। तो आप देखिए यहाँ मैंने तसला भी रखा हुआ है, ये तसला हमारा काफी गहराई का है, तो अभी हमारे प्लांट मिनी प्लांट है, तो एक प्लांट में हम तसला है, गहराई आपकी कम से कम 5 इंची है इस टब की। अगर 5 इंची गहराई है और इतना ही चौड़ाई है इसमें, तो आप 2 या 3, इसमें 4 मत लगाइएगा तो ज्यादा घना हो जाएगा। 3, एक प्लांट यहाँ लगाइए, एक प्लांट यहाँ लगाइए, और एक प्लांट यहाँ लगा लीजिए, तो 3 प्लांट आप इसमें लगा सकते हो। लेकिन ली, और मैंने नीचे से देखिए यहाँ पे ये मैंने फोल्ड कर दिया है, ये फोल्ड किया है, वैसे तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए मैंने इस बोरी को फोल्ड कर दिया है, में कभी भी बोझ ना हो, मतलब वजन ना हो। तो पहले तो मैं ये बोरी करने का बताती हूँ, फिर आपको दूसरा दिखा देती हूँ। कुछ लोग का आएगा कि हमें बोरी में नहीं लगाना, हमें सिर्फ तसले में डायरेक्ट लगाना है, तो वो मेथड भी दिखा देती हूँ। तो मेथड क्या होता है हमारा, ये देखिए, ये हमने गार्डन की सॉइल ले रखी है, मेरी मिक्स गार्डन की सॉइल है, लेकिन आप लोग को बताना होता है एक तरीके। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने 40% ये अपनी गार्डन की सॉइल ले ली, पूरी 40% हमारी गार्डन की सॉइल है, और ये 40% हमने यहाँ बर्मी कंपोस्ट, क्योंकि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बर्मी कंपोस्ट और धान की भूसी दीजिए, और 20% अब हमने ये बालू, जो हमारी ये मोरंग मिट्टी होती है, ये हमने 20% हमने ये ले ली। इनका एवरेज बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद अब आप सोच सकते हैं हमें क्या मिट्टी लेनी है, क्योंकि ये मिट्टी हमारी भुरभुरी हो गई है। अब ये मिट्टी हमारी भुरभुरी होगी, अक्सर लोगों का शिकायत आया है कि हमारा करेले का बेल जैसे ही लगता है पेड़, तो हमारा करेला गल के गिर जाता है, ठीक है, गल के गिर जाता है। तो उसमें आप क्या करते हो, खाद का इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हो, या तो बर्मी कंपोस्ट आपने 40% से 50% ली होगी। थोड़ा ध्यान दीजिए, 40% का मतलब सिर्फ 40% ही लेना है। नाप कैसा होगा, जैसे ये एक कटोरा भर के बर्मी कंपोस्ट इसमें ले लीजिए। सड़ी हुई गोबर का खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पौधे की मजबूती बना रहे हैं, तो हमें खाद का इस्तेमाल जरूरी है करना। इसलिए पोषक तत्व इसको हम खिलाएंगे, तभी ये मजबूती पकड़ेगी। शुरुआत से जब जड़ इसकी मजबूती पकड़ लेगी, तो ये हमारी बेल जो हम बोलते हैं, मेरे ख्याल से 50-60 करेले मेरे एक बेल में सिर्फ निकले हैं, 60 करेले, क्योंकि इसमें आप फंगीसाइड नहीं डालते हो। आपको कम से कम 10% नीम खली लेनी है, 10% नीम खली ले लीजिए, या 10% पूरी हल्दी ले लीजिए, ठीक है। मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है, नीम खली का भी जो इस्तेमाल करते हैं वो नीम खली पूरी 10% लेनी है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके करेले सड़ जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। 10% या तो आप पूरी नीम खली लीजिए, या 10% हल्दी ले लीजिए। अब में आप ये 3 करेले लगा सकते हैं, या तो 2 ही लगा लीजिए अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। वैसे करेले को तो 3-3, 4-4 इंची दूरी पे इसको लगा सकते हैं, तो एक तसले में आप 2 प्लांट या 3 प्लांट आराम से लगा सकते हो, ठीक है। कम से कम स्टार्ट आपको 14 इंची से ही करना है, 14 इंची, 15 इंची, 16 इंची, 16 इंची बैग तक आप ले सकते हो। इससे ज्यादा बड़ा मत लीजिएगा, क्योंकि अभी प्लांट हमारे छोटे होते हैं, शिफ्टिंग मांग रहे हैं, तो शिफ्टिंग के लिए हमको कम से कम इतना ही बस बैग लेना है। 14 इंची एक हल्की सी मिट्टी, लेयर मिट्टी की लगाएंगे, जो अपनी सिंपल सी मिट्टी लगा रखी है। फिर हमने यहाँ पे देखिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है, ये हमारी सबसे ज्यादा मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो ये आपकी चॉइस पे है। मैंने इसीलिए मिट्टी भी बता दी आपको बनाना। कार्डबोर्ड सबके घर में इस तरह की आजकल शॉपिंग का जमाना है, सबके घर में ऑनलाइन शॉपिंग आते रहते हैं, तो ये कार्डबोर्ड के टुकड़े ढेर सारे गत्ते के डब्बे आते हैं। तो मैं तो साथों से आप देखना, कुछ ही दिन में ये हमारी कंपोस्ट बन जाती है, और सबसे बड़ी चीज हमारे इससे केंचुए बन जाते हैं, क्योंकि हमने आपसे बोला मिट्टी हमारी उपजाऊ होती है। तो ये घास है, क्योंकि घास में क्या होता है, असली पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन से भरपूर घास होती है, ये हमारे करेलों को नाइट्रोजन भरपूर देगी। तो हमने घास के कुछ टुकड़े लिए हैं,
अगर आप घास के टुकड़े नहीं लेने चाहते, क्योंकि मैं अपने गार्डन में सब कुछ लगाती हूँ इन्हीं सब चीजों को बचाने के लिए, तो हमने घास के टुकड़े लिए हैं। अगर आपके पास घास के टुकड़े नहीं है, चिंता मत करिए, आप अपने जो आपके पत्ते सूख रहे होते हैं, हल्के से सूख रहे होते हैं, जो पीले हो जाते हैं, या बरसात में लोग कटिंग कर देते हैं ढेर सारे अपने पौधों की, तो उन पत्तों को भी भर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने घास दिखा दी तो आप लोग सोचने लगे अब हमारे गार्डन में तो घास नहीं है, हम घास कहाँ से लाए, तो ये जरूरी नहीं। आप किचन का जो कचरा, तो डेली आपका आलू प्याज छिलका सब कुछ आता है, तो अपने उन छिलकों को तो कम से कम इकट्ठा कर सकते हैं। बाहर गंदगी फैलाने से अच्छा है हम उसको अपनी कंपोस्ट बनाएं और अपने पौधों को एक बढ़िया सा पोषक तत्व, पूरा ABCD पोषक तत्वों की दें। तो ये हमारा ग्रो बैग भरने का तरीका हो गया। मिट्टी ऐसी भरेंगे क्योंकि हमने बैग एक हल्की का मजबूती दिया है। वजन में अपने छत में कोई वजन नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। तो अब हमारी छत में, अब देखिए हमने बोरी इतनी भर ली है, कम से कम हमको 4 इंची बैग अपना खाली रखना है, क्योंकि अभी हमारा जो हमने कचरा भरा है वो भी पिचकेगा, सबसे बड़ी चीज। और जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो ऊपर तक मिट्टी नहीं भरते हैं। तरीके जो हम लोग के होते हैं, ऊपर तक मिट्टी क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि हमारा प्लांट अभी छोटा है, सड़ने का डर भी होता है, इसलिए हमको कभी भी ऊपर तक मिट्टी नहीं भरना है। अब इसको बीज को निकालने का तरीका देख लीजिए। ऐसे एक आपको नुकीली चीज लेनी है, जिससे कि हमारी जड़ को कहीं भी जरा सा भी नुकसान हो। बिल्कुल गहराई में डालिए जड़, और पूरी जड़ गहराई से निकालिए। इसको ऐसे निकालनी है कि जरा सी भी जड़ में नुकसान ना पहुंचे आपके। ये देखिए हमारी पूरी जड़ निकल आई है इस तरह से, ये देखिए पूरी जड़ ये निकल आई है। अब इसमें पौधा इसमें ज्यादा बेस्ट होता है, एक बस पौधा लगा दीजिए, बस ये लगा दिया। बस ये शिफ्ट जब करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज का, ये जो आपके 2 बीज जो पत्ते निकले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको तोड़ना होता है, क्योंकि ये प्लांट हमारा सड़ा देते हैं। जो लोगों का शिकायत आता है कि हमने रिपोर्टिंग करा, हमारा प्लांट सड़ गया, तो ये बीज हमारे इतने नाजुक होते हैं, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी मिट्टी, खाद जो भी डालना होता है वो डालते हैं, तो इससे क्या होता है, नीचे वाले बीज, जो नीचे वाले हमारे पौधे होते हैं, वो सड़ने की ज्यादा इसमें संभावना होती है। तो 15 दिन जब इसका हो जाएगा, आज हमने शिफ्ट कर लिया, डेट फिक्स कर लीजिएगा। जब इसमें खूब अच्छे से एक बेल, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से जब बेल निकलने लगती है, उसके बाद का तरीका हम आपको दिखाते हैं। लगने के लिए तैयार हो गया। हमने इसमें हल्दी का इसलिए इस्तेमाल किया है कि जिससे कि हमारे जरा सा भी कहीं से, करेले का प्लांट इतना सुंदर प्लांट होता है और इतना बढ़िया होता है, लेकिन इसमें कीड़े बहुत जल्दी अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब ये आज हमारा देखिए कितना इंची प्लांट हो गया है, कम से कम 6 इंची प्लांट हो गया है। 6 इंची का जब हमने 4 पत्ते थे तब हमने रिपोर्टिंग किया, अब ये हमारा 3-4 पत्ता और निकला है, 1 2 3 4, और ये बेलें निकलनी शुरू हो गई। तो डंडा लकड़ी का ले सकते हैं, कोई भी डंडा आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको आपको एक डंडा का सपोर्ट देना है, क्योंकि जैसे ही आपकी बेल निकलने लगेगी, सबसे ज्यादा आपको इसका सहारा, सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, बस इसको डंडे को यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे एक छोटे से धागे से ये जो बेल इसकी निकल रही है, इसको यहाँ पे सपोर्ट दीजिए, बिल्कुल पास में डंडा कर दीजिए और यहाँ सपोर्ट कर दीजिए, जिससे ये आपका प्लांट बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज ये कर दी। अब हम प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सब कुछ खिलाएंगे, जिससे कि कैल्शियम हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ाएगा, नाइट्रोजन हमारे पौधों को पत्ता हरा करेगा, और पोटेशियम, जो हमारे करेले भी आपने देखे भर भर के इतने सारे करेले आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं। तो ये जादुई खाद हमने, जब हमारा पेड़ बड़ा होने लगेगा, करेले देने लगेगा, जैसे भी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, वो मेरे पिछले साल का वीडियो है। मेरा उस साल जब खूब सारा करेला निकला था तब की वीडियो है। अभी तो मैंने लगाया ही है बीज से, जब होगा तभी भी आपको दिखाऊंगी रिजल्ट। तो ये करेले जब हमारे आने लगते हैं, जब करेले हमारे फूल बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे ही फूल बनने शुरू होते हैं, तब हमको पोटेशियम रिच एक खाद देनी होती है। पोटलू का कमाल हमारा इतना गजब का जबरदस्त होगा कि आप लोग खुद देखो। अब क्या आपको घिसना है, ठीक है। ये सजा आलू आपको पूरा छिलके सहित और गूदे सहित, कोई इसको छिलका विलका आपको अलग से नहीं करना है इसका, कि आप सोचो कि हमको छिलका अलग करना है, छिलका छीलना है, वो भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको आपको क्या करना है, फिर 2 दिन भिगोना पड़ेगा, तभी उसका जो पोटेशियम, जो असली पोटेशियम होगा, स्टार्च होता है, जो हमारा पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए होता है, सबसे बड़ी चीज, वो आपके छिलकों में भी होता है, लेकिन उसमें आपको इंतजार करना पड़ जाएगा। यहाँ हम आपको डायरेक्ट लाइव का हर चीज दिखाते हैं। तो डायरेक्ट लाइव का जो हम सुपर फास्ट तरीके मैजिक वाले दिखाते हैं, वो ही हमारे मैजिक वाले पौधे हैं। अब एक आलू आपको लेना है। अब ये देखिए, हमने मात्रा के अनुसार इसमें पानी डाल दिया। अब ये पानी हमारा समझ लीजिए सैकड़ों जो करेले आते हैं बेल में, वो सैकड़ों, जब आपने खुद देखा, मेरी 35 दिन की बेल थी, मुश्किल से 35 दिन की बेल है, 35 ज्यादा से ज्यादा 40 दिन में ही इतने फूल आए हैं उसमें, और कम से कम 45-50 करेले, इतने मिनी वाले करेले तो अनगिनत हैं, जिसको मैं गिन के आपको नहीं दिखा पा रही हूँ।
बड़े आलू में आपको दिक्कत लग रहा है तो ये सरसों की खली है। दोनों चीज उपाय बता दे रही हूँ। सरसों की खली हमारी कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी। ये देखिए मैंने सरसों की खली का पाउडर लिया है और ये सरसों की खली ली है। तो इसको हमको मिक्सी में पीसना है और पाउडर बना देना है। बस सिर्फ 1 चम्मच ये आपको सिर्फ 1 चम्मच सरसों की खली, जड़ के किनारे थोड़ा सा जड़ की गुड़ाई करिए। पहले पौधों की गुड़ाई 15 दिन में एक बार गुड़ाई करनी है। गुड़ाई कैसी करनी है? बिल्कुल किनारे जड़ की बिल्कुल हार्म ना होने पाए जड़, क्योंकि जड़ बहुत इसकी नाजुक होती है और ऊपर जड़ें आने लगती हैं। तो बिल्कुल किनारे किनारे खुदाई करनी है और हल्की सी जड़ें खुदाई कर दीजिए। उसके बाद ये आपने डाल दिया सरसों की खली और 15 दिन बाद, आज आपने सरसों की खली अगर दी है तो सिर्फ सरसों की खली ही सिर्फ आपको देनी है और 15 दिन बाद ये पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर डालना है। 15 दिन बाद ध्यान दीजिएगा, 15 दिन बाद फर्टिलाइजर देना है। ये आलू का पूरा एक प्लांट में पूरा एक आलू कवर कर लेगा, क्योंकि हमने ताजा ये आलू बनाया है। बस अब इसके इतना सा जादू आपका कुछ ही दिनों में, जो मैंने अभी करेले दिखा रही हूँ, बार बार दिखाऊंगी, फिर दिखाऊंगी आपको, जो इतने मोटे मोटे करेले आ गए हैं, सिर्फ ये इतने से आए हैं। उसके बाद अगर करेले में क्या होता है, कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो सबसे पहले कीड़े लगाने मारने की दवा क्या है? ये हमारी समझ लीजिए दुनिया की सबसे पावरफुल खाद होती है राख। राख क्या होता है? ये हमारी बहुत गजब की शक्तिशाली होती है। अगर पानी बरस रहा है आपके इलाके में तो इसको ऊपर से ही छिड़काव कर दीजिए। पानी बरस रहा है तो भी छिड़काव कीजिए, क्योंकि बरसात में कीड़े बहुत जबरदस्त कीड़े लग जाते हैं। तो आप ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो अगर बरसात नहीं हो रही है तो पानी में घोल लगाइए और घोल लगाने के बाद इसका स्प्रे कर दीजिए। बस ये छोटी सी टिप्स आपको 15-15 दिन में एक बार जरूर करनी है। 15 दिन में खाद खिलाइए। हर 15 दिन में आपको पोटेशियम रिच खाद देनी है। कैल्शियम रिच आप इसमें चौक का पाउडर भी डाल सकते हो, कैल्शियम रिच आप राख भी डाल सकते हो, लेकिन 15-15 का दिन का गैप करना है और 15 दिन में खाद जरूर डालनी है। कीड़े लगे हो चाहे ना लगे, क्योंकि इसमें कीड़ा इतनी जल्दी पकड़ लेगा, आपको हवा भी नहीं लगेगी। अगर कीड़ा पकड़ लिया एक बार तो फिर आप रोक नहीं पाओगे, इसलिए आपको पहले ही कीड़े की दवा दे देनी है। नीम का तेल 1 लीटर पानी लीजिए। 1 लीटर आपने, जैसे ये आधा लीटर का गिलास है, आधा लीटर का गिलास लिया, इसमें आपको 5 ml नीम का तेल डालना है और 1 शैम्पू डालना है। ये आपको 15 दिन में एक बार करना है, कीड़ा लगा हो चाहे ना लगा। इसका स्प्रे कर दीजिए, पूरे पेड़ में नहला दीजिए। कुछ ही दिन में आपका कभी भी करेले में कोई अटैक नहीं हुआ, कोई कीड़ा नहीं लगेगा। और 45 दिन बाद हमारे देखिए करेले जबरदस्त निकल आए हैं। इतने सुंदर करेले निकले हैं। पहले फूल निकलेंगे, मेल फीमेल फूल इसी में बनते हैं। अपने आप ही मेल फूल झड़ जाता है, फीमेल फूल में करेले निकलने लगते हैं। बस आप छोटी मोटी टिप्स ध्यान देख लीजिए। पूरी वीडियो को अगर आपने ध्यान से समझ लिया, आज आपने ABCD समझ ली, तो गारंटी देती हूँ 45-50 दिन में तो गारंटी है कहीं आपका करेला जाने वाला नहीं है। अगर आपने सेम मेथड अपनाया तो आपके घर में भी इतने सुंदर करेले होंगे कि पड़ोसियों को बांटते फिरोगे, करेले ले लो, करेले ले लो। करेले की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर भी कोई गड़बड़ हो तो मुझे बताइएगा। कुछ भी दिक्कत हो पूछने में या कुछ भी दिक्कत शायद रह गई हो।